अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर ना मैं जो थी वो आलू जो थी वो बॉईल करने लगी थी। तो बॉईल करने के लिए कुकर सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें 3 4 या 5 सीटियाँ ले लो और आलू बिल्कुल गल जाते हैं। तो मैंने इनको पहले खूब अच्छे से धोया मांजा उनको आलूओं को, क्योंकि इसको बहुत रेता और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उनको खूब धो मांज कर कुकर में डाल दिया पानी डालकर, और आज फिर वही कोशिश कर रही थी एक हाथ से लिट लगाने की। खैर अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। और वो कहते हैं ना, जब कोई काम करना हो तो उसको करने से पहले बिस्मिल्लाह करें तो अल्लाह पाक वो आसान करता है हमारे लिए वो काम, और अल्लाह पाक उसमें मदद करता है हमारी। तो हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और इसके बाद जो है वो अपने घर के जो है अब काम देखे जाएँ, क्योंकि घर को जो है अभी वाइंड अप कुछ नहीं करा था, सिर्फ़ अभी ब्रेकफ़ास्ट करके। और मैंने सोचा कि सबसे पहले आलू जो है वो बॉयल करने के लिए रख दूँ, क्योंकि आलूओं को बॉयल करने के बाद फिर ठंडा भी करा जाता है ना, फिर तो उसके बाद काम किया जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बात मैं अपनी प्यारी-प्यारी बहनों से और भाइयों से, जो भी देख रहे हैं मुझे, अंकल आंटी जो भी हैं, जिस भी एज के हैं, तो मेरे अंकल आंटी भी हुए, बहन भाई भी हुए, सब हुए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग ना ऐसा करा करिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ना व्लॉग देखने से पहले ही लाइक कर दिया करें। बेगम हो जाएगी कि हमने लाइक तो कर दिया, फिर आराम से बैठ कर व्लॉग देखा करिए। व्लॉग देखने के बाद फिर कमेंट्स करा करिए। कमेंट्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 जितने दिल चाहे करिए आप, ठीक है? मगर पहले लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर रही थी। तो दरअसल बात ये कि अब आप देख ही रहे हैं कितना विंटर आ चुका है, तो अब ना कॉटन की चादरों पर ना गुजारा नहीं हो रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही थी। तो मैंने तो भैया अपनी चेंज कर ली बेडशीट्स, दोनों बेडरूम की मैंने चेंज कर ली। मोटी वाली निकाली, जिसको ना सोजनी भी कहा जाता है। खैर अब तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो मैंने तो खैर, मेरे पास जो थी मैंने तो वही निकाल कर, मैं कोई नई खरीद कर नहीं लेकर आई, जो मेरे पास थी मैंने वही कर ली। और फिर अपनी वो जो ड्रेसिंग की, जो मेरा रोज़मर्रा का ये मेकअप है ना, तो इसको भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। अपनी ड्रेसिंग को ऊपर से झाड़ लिया था, साफ़ कर लिया था, क्योंकि इतनी सारा डस्ट। मुझे पता है कि इन न्यू आलुओं की तरह आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं। आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पर, क्यों, है ना? सही बात सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए जल्दी से फटाफट से फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस की आपको ना नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब करिए जल्दी से मेरे चैनल को, और लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स करना हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैंने अपने बच्चों के बेडरूम को भी बहुत अच्छे से उनकी बेडशीट बिछा दी थी, कंफर्टर भी रख दिया था, तो वाइंड अप बहुत अच्छे से कर दिया था। तो बच्चे मेरे बहुत खुश हो रहे थे अपने रूम को देख देख कर। और साथ के साथ फिर ये बेडशीट जो चेंज करी थी, मतलब जो गंदी थी, उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने काम करती रहूँगी, मशीन अपना काम करती रहेगी, फिर बाद में जाकर इनको छत पर, तार पर फैला देंगे, अलगनी पर। हमारे यहाँ तो अलगनी कहा जाता है, आप लोग क्या कहते हो? तार कहते हो? हम तो अलगनी कहते हैं। मगर मैं बहुतों को ना यही सुनती हूँ, तार पर फैला देंगे, लेकिन हमारे रामपुर में ना अलगनी ही बोला जाता है। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बोला जाता है? तो बस यहाँ पर आलू जो थे वो ठंडे हो चुके थे, मैंने आकर उनका छिलका रिमूव करा। रिमूव करने के बाद बस अब इसको मैशर उठा के मैंने आलू का ऐसा को जो है ना फोड़ लिया, बिल्कुल इनका कचूमर बना लिया, भरता बना लिया बिल्कुल मैंने। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी बातें करती हैं हमारी सिस्टर। तो देखिए, लाइफ में ना थोड़ा बहुत जो है ना हंसी मजाक, थोड़ा इस तरीके की बातें करते रहना चाहिए। इससे चेहरे पर ना ज़रा 2:45 बज जाते हैं। नहीं तो हर वक्त चेहरे पर या तो 12 बजे रहते हैं या फिर 12:30 बजे रहते हैं। तो 12:30 ना बजाएं, ना ही 12 बजाएं। कभी कभी 2:45 भी बजना चाहिए, चेहरे पे स्माइल भी आना चाहिए, ज़रा हंसी भी आना चाहिए। इस वजह से मैं थोड़ी बहुत इस तरीके से बातें कर लेती हूँ कि इंसान जब थक हार कर ज़रा बैठता है व्लॉग देखने के लिए, तो वो क्या चाहता है, थोड़ा एंटरटेन तो चाहता है। अब ये काम तो आप लोग भी अपने घरों में करती रहती होंगी, लेकिन थोड़ा जो होता है ना कि इंसान तो थोड़ी ऐसी बातें सुनता है हंसी मजाक की, तो थोड़े चेहरे पर हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, तो अच्छा लगता है। तो ये बस ये मकसद होता है मेरा इस तरीके की बातें करने का। तो मैं भी ज़रा, मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके की बातें करती हूँ, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है, और मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाए। तो इस वजह से करती हूँ ऐसी बातें, ऐसी कोई बात नहीं है आप लोग समझ गई कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। देखिए, तो यहाँ पर आलू का भरता ये बना रही थी मैं। तो इसको मैंने जब आलूओं को सब मैश कर लिया, तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, और भैया नमक और गरम मसाला, और थोड़ा सारा ज़ीरा पिसा हुआ, अभी पीस कर रखा मैंने गरम मसाला और ज़ीरा। आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो तो देख लेना जाकर।
तो वो डाला है और मैंने और क्या डाला है, हाँ, अमचूर पाउडर ज़रूर डाल देती हूँ मैं। अगर अमचूर पाउडर नहीं होता है तो मैं नींबू भी निचोड़ देती हूँ। तो मेरे पास तो खैर दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। मैंने कहा चलो कहाँ फ्रिज में जा रही हूँ मैं और यहीं पर अमचूर पाउडर रखा है, वही डाल दो, चलो उसी से काम चलाते हैं। तो अमचूर पाउडर डाला और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी। हींग तो ज़रूर डालती हूँ मैं सब्जियों में, जाड़ों की सब्जियाँ बनाओ जब तक हींग नहीं डालो तब तक मज़ा नहीं आता है सब्जियों में, और भरते में तो ज़रूर ही डालती हूँ मैं। कभी कभार भूल भी जाती हूँ खैर, और कभी कभार तो नमक भी भूल जाती हूँ, फिर याद आता है तो फिर डालती हूँ। और लास्ट में क्या डाला था मैंने, हाँ, धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने हल्का दरदरा सा कूट कर रख लिया था। तो वो मैंने डालकर सब अच्छे से इसको मिक्स 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 करा और मैं अब इसको बॉक्स में भर कर रख दूंगी। तो ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने यूँ बनाया है, कल को है मंडे, तो बच्चों को जाना है स्कूल, तो बच्चों की स्कूल की तैयारी मैं बहुत पहले करके रख लेती हूँ। तो बच्चों को ना लंच में देने के लिए इस वजह से मैंने ये आलू का भरता बना कर रख लिया है कि कल को मैं बच्चों को लंच में आलू के पराठे बना कर दे दूंगी। तो बस अब उठाकर इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। तो एक तरफ से मैं बिल्कुल बेगम हो गई कि बच्चों के लंच की तैयारी हो चुकी है। अब करते हैं अपने लंच की तैयारी। तो ये हो चुका है शाम का टाइम, तो यहाँ पर करने लगी थी मैं अपने कपड़ों पर प्रेस। तो हमें जाना है एक जगह, तो कहाँ जाना है इसलिए आपको फुल व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है कि कहाँ जाना है, मैं आपको सब बताऊंगी, वहाँ लेकर चलूंगी, आप लोग भी इंजॉय करने वाले हैं। और जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो इंडिया की शादियों को मिस करते हैं, इंडिया के वलीमों को मिस करते हैं, तो वो तो ज़रूर से देखें, एंड तक ज़रूर देखें, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये तो शादी में जा रही हूँ, ये वलीमे में जा रही हूँ, तो खैर अब तो बता ही दिया। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को भी कपड़े निकाल दिए थे, जूते चप्पल भी निकाल लिए, हस्बैंड के भी निकाल दिए कपड़े, और फिर सब ये करा। तो फिर मुझे ध्यान हुआ कि वॉशिंग मशीन में तो मैंने जो थी वो सुबह बेडशीट धोई थी, तो वो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं रहा था मुझे कि मैंने बेडशीट भी तो धोई थी, वो वॉशिंग मशीन में पड़ी है। तो फिर प्रेस करने के बाद फिर उन बेडशीट को ऊपर छत पर लेकर आई, मैंने कहा ऊपर छत पर डाल देती हूँ, तो फिर ये सुबह तक जो है वो ड्राई हो जाएंगी, फिर सुबह को उतार लिया जाएगा और इनको फोल्ड करके रख दिया जाएगा। मैं शादी में जाऊँ, वलीमे में जाऊँ या किसी पार्टी में जाऊँ, तो ये स्पून्स रखना, ये पानी की बॉटल्स रखना और ये टिश्यूज़ रखना मस्ट है। मेरे बैग में सबसे पहले यही तीनों चीज़ें जाती हैं, उसके बाद कहीं जाता है एनवेलप। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी मैं जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ वलीमे में। तो ये मैंने अपना कोई भी आपको आउटफिट नहीं दिखा पाई, बस प्रेस करते हुए दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया था अबाया और बस हम निकल गए थे अपनी मंजिल की तरफ वलीमे में जाने के लिए। और यहाँ पर कई शादियाँ हो रही हैं आस-पास, बराबर-बराबर काफ़ी मैरिज हॉल हैं, तो सारे मतलब सजे हुए थे दुल्हन की तरह। तो मैं पहुँच चुकी थी अपनी डेस्टिनेशन पर, वलीमे में। तो यहाँ पर बस आकर थोड़ा बहुत मैंने शूट करा था अपनी उन सिस्टर्स के लिए जो इंडिया के बाहर हैं। तो यहाँ पर अभी दुल्हन आई नहीं थी, तो ये स्टेज सजा हुआ था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ अपनी उन सिस्टर्स के लिए जो वो इंडिया से बहुत दूर बैठी हुई हैं और वो इंडिया की शादी, वलीमे, माइयों सब मिस करती हैं। तो ये उन बहनों के लिए है, खैर इंडिया वालियों के लिए भी है और इंडिया से बाहर वालियों के लिए भी है। तो रात हमें वापसी पर काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी देर से हमने वहाँ से वापसी करी थी, क्योंकि अपनों में जब जाओ ना तो फिर देर हो ही जाती है। वो सब अपने मिलते हैं, उनसे बातचीत करो, जैसे मायके में जाओ तो मायके के सब तरफ मतलब मायके वाले सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है उनसे मिलना मिलाना बातचीत करना। ऐसे ससुराल की, मैं खैर मैं ये ससुराल की तरफ से गई थी, वहाँ पर वलीमा था, तो वहाँ पर जाओ तो सब लोग होते हैं तो उनसे बातचीत करो, मिलना मिलाना अच्छा लगता है बहुत दिन के बाद जब मिलते हैं तो इसी वजह से देर हो जाती है कि अपनों में भी अगर जल्दी से आ जाओ तो क्या फ़ायदा फिर अपनी किसी पार्टी में या किसी वलीमे में या शादी में जाओ तो जब मैं किसी अपने में जाती हूँ तो काफ़ी लेट हो ही जाता है। तो बच्चों तो आकर खैर चेंज करके जल्दी से सो गए थे। खैर सो तो मैं भी गई थी क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी हम लोगों को, फिर सुबह की ये फ़िक्र होती है कि हम लोगों को सुबह को उठना है बच्चों के लिए। तो बच्चों को उठाकर बस मैं अब बच्चों की स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि अब मुझे बच्चों के लिए देखिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी तैयार करना है, तो पहले बच्चों के लिए करा जाता है, फिर बाद में मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बाद में करते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने कल जो था, मतलब आज मंडे है तो संडे में मैंने बैटर बना कर रख दी थी शादी में, जो वो सॉरी वलीमे में जाने से पहले। तो बच्चों ने ये कहा था कि हमें आलू के पराठे मत देना मम्मू बनाकर, हमें सैंडविच बना देना आलू का। तो वो तो बहुत ही ईजी होता है, तो बस मैंने ब्रेड मंगा लिया था हस्बैंड से रात ही। तो बस उस पर देसी घी लगाकर दोनों तरफ से उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर उसके ऊपर बैटर लगा दूँगी। और अगर चीज़ हो तो चीज़ भी लगा दें। खैर मेरा बेटा को तो ज़्यादा पसंद नहीं है चीज़, हाँ बेटी तो खा भी लेती है लेकिन बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो था भी नहीं वो। तो मैंने तो खैर खाली आलूओं का ही उनको सैंडविच बना दिया था बच्चों को। तो ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के पापा को भी बहुत अच्छा लगता है।
तो खैर मैंने उनके लिए और अपने लिए तो सैंडविच नहीं बनाया था, क्योंकि रात जो था वलीमे का खाना खाया था, और वो हमारे यहाँ वलीमे में जो है ना, जो हमारे वलीमे की सिग्नेचर डिश जो होती है वो होता है कौरमा, और रामपुर का कौरमा तो दूर दूर तक मशहूर है। तो जो होता ही है कि थोड़ा बहुत सिवा खा ही लिया जाता है, और मैंने तो कल दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, इसी वजह से कि दोपहर में खा लूँगी तो रात को बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ का कौरमा जो है बहुत दूर दूर तक मशहूर है। वैसे तो जर्दा भी था, कौरमा था, और बिरयानी थी, और क्या था, हाँ यही था। और यहाँ पर देखिए मैंने इतनी बातें करती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, आप लोग भी तो कहते होंगे कितनी बातें करती हैं, दिमाग का दही बना देती हैं। भाई का तो दिमाग का दही बना देती होंगी, नहीं भाई मुझसे ज़्यादा बातें करती हूँ, वो मेरे दिमाग का दही बनाते हैं। तो यहाँ पर सैंडविच मैंने बना लिए थे। खैर बच्चों की ये दो दो नहीं, एक बेटी लेकर गई थी ये 4 पीस, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स भी होती हैं साथ में, तो उन लोगों को भी दिया जाता है। तो ये बेटी का लंच बॉक्स तैयार करा, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो थी सॉस का एक पाउच रखा हुआ था, तो वो रख लिया था। बेटे को भी दिए बनाकर। अब ये इनके ब्रेकफास्ट के लिए इन लोगों को ये बन जो है बटर लगा कर, ये बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। खैर अच्छे तो बहुत लगते हैं इनको ना, थोड़ा सा रोस्ट कर लें तवे पर और फिर इसको बटर लगा कर खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक वो सब्सक्राइबर है चांदनी साहिबा, तो वो भी बता रही थी कि उनके बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं ये। तो ये वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसे लगे। तो ये चाय से बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अब बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, रेडी हो गए थे, अब निकल रहे थे ये अपनी मंजिल की तरफ, स्कूल जा रहे थे। तो बस बच्चों को करा अल्लाह हाफिज़, कि अल्लाह अल्लाह की इनको अमान भी दिया, हिफ्ज़ व अमान भी दिया, कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की खैर खैरियत से पहुँचा दें, वहाँ पर हिफाजत करें। बच्चों को साथ साथ दुआ भी मैंने याद करा दी है, बच्चे दुआ ज़रूर पढ़ते हैं, और आयतुल कुर्सी भी ज़रूर से पढ़कर ही घर से निकलते हैं। और ये आंटी जी लगा रही थी झाड़ू, सब बाहर की कर रही थी साफ़ सफाई। तो चलिए अब यहीं पर करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। कैसा लगा ये ज़रूर बताना है आप लोगों को कमेंट्स में, और लाइक ज़रूर करना है। चलते चलते कह रही हूँ लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, आंटी को देखिए कितनी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही है, मैंने इसको फास्ट में कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।